अंग्रेजों के खिलाफ की स्वतंत्रता संग्राम के आदरणीय शहीद रघुनाथ महतो जी और उनके साथी डोमन भूमिज जी, पुलकू माझी जी, सहदेव महतो जी, गणेश महतो जी, त्रिभुवन महतो जी, हरिया जी और अन्य सहयोगी जिनकी शहादत आज ही के दिन 285 वर्ष पहले इसी धरती पर हुआ था। आज उसी धरती के ऊपर हजारों की तादाद में उनके सम्मान में यहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के लिए इस जमीन को, इस माटी को आत्मसात करने के लिए और उनके विचारों को लेकर आए हुए इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम के संचालक का, सुनील बाबू का। मैं अभिनंदन करता हूं अपने अतिथि के रूप में यहां पर आए हुए झारखंड आंदोलनकारी नेता, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष आदरणीय पूर्व मंत्री उमाकांत रजक जी का। जोरदार ताली की द्वारा स्वागत करिए। मैं स्वागत करता हूं अपने तेज तर्रार युवा नेता, पूर्व मंत्री और जुगसलाई के लोकप्रिय विधायक रहे आदरणीय रामचंद्र शहीद जी का, शिक्षाविद, राज्य प्रशासनिक सेवा को त्याग करके, एसडीओ जैसा पद को त्याग करके राज्य की जनता के सेवा के लिए प्रत्यक्ष रूप से आजसू के नेतृत्व में झारखंड की राजनीति को स्वीकार करके विधायक के रूप में लोकप्रिय नेता, शिक्षाविद डॉक्टर लंबोदर महतो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं इस मंच में आदरणीय डॉक्टर राजाराम महतो जी का, जो इस क्षेत्र से लगातार भाषा संस्कृति को लेकर आंदोलित रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपनी रांची जिला परिषद की अध्यक्ष और सारनाथ धर्म का नेतृत्व करने वाले और मेरे साथ राजनीति करने वाले उस परिवार का आज रांची जिला चेयरमैन के रूप में हमारे मंच में है श्रीमती निर्मला भगत को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस दिन के बारे में और इनकी शोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर शशि भूषण महतो जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतने उम्र में भी इन्होंने वादा किया है कि जब तक सांस रहेगा हम ऐसे मूल्यवान आंदोलन के लिए, झारखंड की धरती के लिए, झारखंड के इतिहास के लिए अपना अंतिम सांस तक हम काम करते रहेंगे। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मांडू क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, संघर्षशील नेता, जिनको शायद राजाराम बाबू समझ नहीं पाए, पिछले विधानसभा चुनाव में केवल 2000 का अंतर, लेकिन आने वाले समय का हमारा विधायक तिवारी महतो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम अभिनंदन करते हैं अपने युवा साथी और उलगुलान फाउंडेशन के उपाध्यक्ष रामदयाल दुर्लभ मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं बुंडू की पूर्व प्रमुख और वर्तमान जिला परिषद की सदस्य परमेश्वरी सांडेल जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे पार्टी के वरीय नेता और मानकी साहब पूर्व
हजारों एकड़ का मालिक थोड़ा सामने आएंगे। ये भी जिला परिषद के सदस्य हैं, श्री विजय सिंह मानकी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे युवा नेता सुकरा सिंह मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे हटिया क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय भरत काशी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने साथ आदरणीय हमारे अभिभावक डॉक्टर वृंदावन महतो जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इनके साथ लेकिन संयुक्त रूप से जो ऊपर और नीचे भी हमारे बुद्धिजीवी मंच के इन सभी के सम्मान में एक जोरदार ताली आप सभी लोग बजाइए, ये आग्रह है मेरा। आज शहीदों के चिता पर हम सभी लोग आए हैं और सभी लोग एक लंबे पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जिस नारा को लेकर यहां पर हम सभी लोग और जिस नारा का अंग बने हैं, ये नारा इनका प्रमुख नारा कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेज राज। ये उस समय उस काल का है। उस काल में कठिनाइयां क्या थी, ये बात है वो 1800 का 1700 का। अब 1700 काल में अंग्रेज आए थे, उनका आना प्रारंभ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और जब ये लोग आए थे तो सबसे बड़ा टकराव पूरे देश भर में अलग अलग राजा रजवाड़ों से तो हुआ, लेकिन राजा रजवाड़ों से टकराव का कारण उनका विरासत था, उनका राजपाट था। उनसे टकराव का मूल उद्देश्य उनको अपना राज्य बचाना था, अपना विरासत बचाना था। तब आप देखेंगे कि कई राजाओं ने समर्पण कर दिया, स्वीकार कर लिया अंग्रेज राज। कई राजाओं ने लड़ाई लड़ा, शहादत दी। लेकिन हमारा इस प्रदेश में ये कोई राजा राजवाड़ का पूर्णतः एरिया नहीं था। ये पूर्णतः आदिवासी बहुल एरिया का एक बड़ा भूखंड तत्काल में बंगाल का क्षेत्र था, जो बाद में उड़ीसा, बिहार और झारखंड बना है। अब पूरा इस क्षेत्र में पारंपरिक रूप से हमारा मुंडा प्रधान महतो इन लोगों का साम्राज्य और खेती था। खेती आधारित लोग थे जिनके पास जमीन था और जमींदार के रूप में जाना जाते थे। अब उनके पास ये टकराव बढ़ा, अंग्रेज इधर बढ़े और अंग्रेज बढ़ने के बाद उन्होंने कहा दो चीज कि या तो गुलामी स्वीकार करो या फिर लड़ाई करो, यही दो रास्ता था। लेकिन आप देखेंगे, चूंकि अभी चर्चा हो रही थी इतिहासकार का, अभी चर्चा हो रही थी लेखन जो करते हैं उनका, उस काल में इस जंगल प्रदेश में, झारखंड के प्रदेश में आपको लिखने और सुनने वाला कोई नहीं था। इस क्षेत्र में एक अपनी स्वायत्त परंपरा जरूर थी। भारत की आजादी से पहले भी एक परंपरा ऐसी थी जो भारत के लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप से भी श्रेष्ठ था। ये बोलेंगे कि कैसे? ये इसलिए बोलते हैं कि आज जिस ग्राम सभा की बात करते हैं हम, जिस ग्राम सभा पर बल देने की बात करते हैं, देश के सबसे बड़े नेता राष्ट्रपिता जी ने कहा गया, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि भारत को और भारत के गांव को सुरक्षित रखने के लिए ये लोकसभा और विधानसभा में बैठने वाले कुछ लोगों से ये भारत का ये लोकतंत्र और व्यवस्था सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, गांव गणराज्य को सुरक्षित रखना है, तो ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। ग्राम सभा मजबूत होगा तो निश्चित रूप से ये भारत सुरक्षित रहेगा, भारत सुरक्षित रहेगा। मैं उसी पंक्ति को देखता हूं और फिर मैं तुलना करता हूं कि भाई उस समय लड़ाई लड़ने वाले ये पूरा साम्राज्य भी उसी आसपास का है, वही नेतृत्व करता था। अभी हम पूछ रहे थे और बात कर रहे थे, अब हुआ राज अब हुआ दिसुम, सिद्धू कान्हू जी का नारा देखो, सिद्धू कान्हू जी का नारा, अपने चुहाड़ विद्रोह के नायक का नारा, अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का नारा, ये तीनों कॉमन है। ये तीनों कॉमन है और तीनों अपना जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए है। मैंने कहा दो ललकार था अंग्रेज का पहला ललकार कि मेरी गुलामी स्वीकार करो अन्यथा लड़ो।
ऐसे ही वीर की तांता हमारा इस पूरा उस बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, ये हमारा झारखंड, आप जहां जाएंगे, जहां खोजेंगे और जितना खोजेंगे, आपको इसी तरह का सिद्धू कान्हू, बिरसा और रघुनाथ मिलेगा। ये हम आपको बता रहे हैं। ये एक इतिहास है और इतिहास को इतिहास की तरह जाने देना चाहिए। हमारा शोध नहीं हुआ, मैंने कहा था, मैं सिद्धू कान्हू का इतिहास है, यह इतिहास कहां पाया गया और कौन बेहतर लिखा है, इसको वर्तमान लेखक शोध करके उतना बेहतर नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जिन लोगों ने लड़ाई लड़ा, जो लोग उस समय अंग्रेज के दायित्व में वहां की महारानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए यहां पर आए, और जो लोग जमीन के खिलाफ में उलगुलन करने वाले, उस सिद्धू कान्हू परिवार पूरा 10,000 सेना का मुकाबला किया। वो लोग अपना किताब में इसका जिक्र किया है। वो बोलते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में इतना शुद्ध लड़ाई लड़ने वाला दूसरा कोई रहा नहीं। ये पहला सेना इस तरह का इस झारखंड में मिला जिसने लड़ाई तो लड़ा, बारूद के खिलाफ लड़ाई लड़ा, तीर धनुष से लड़ाई लड़ा, भाला से लड़ाई लड़ा, टांगी से लड़ाई लड़ा, लेकिन सबसे बड़ा आदर्श लड़ाई तब हो गई जब उन्होंने स्वीकार किया, शहादत देना स्वीकार किया, लेकिन पीठ दिखाना स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने लिखा है किताब में कि 10,000 संथाल मारे गए, 10,000 संथाल और भी वहां के और समुदाय के लोग भी मारे गए, क्योंकि केवल संथाल नहीं थे, और भी समुदाय के लोग थे, मारे गए। लेकिन किसी ने भी पीठ पर गोली नहीं खाया था, गोली खाने के लिए सभी ने सीना तान दिया था। ये लड़ाई का जिक्र है अंग्रेज। ये इंग्लैंड जाके भी पछताने लगे, वहां जाके भी इनको दर्द हुआ। 10,000 लोग को शहादत देने के बाद भी दर्द छिपा नहीं पाए, कलम से लिख दिया। ऐसा ईमानदारी लड़ाई नहीं देखा। ये है झारखंड, और झारखंड का शहीद है यही रघुनाथ महतो है, उसी चरित्र के भगवान बिरसा मुंडा। बट आज के समय में देखिए, और इस चीज का मेरे सभी लोगों को, मेरे कार्यकर्ता, लीडर और समाज के लोगों से मेरा आग्रह है। आग्रह इस बात का है कि मानसिकता को संकुचित मत करिए। समाज के अंदर कई लोग संकुचित मानसिकता से काम करते हैं। संकुचित मानसिकता का मतलब क्या है? कोई शहीद किसी जाति का नहीं होता, किसी समाज का नहीं होता है, वो तो सबका होता है। वो सबके लिए मरा है, वो सबके लिए शहादत दी है। इसलिए कृपया करके संकुचित मत रखिए। ये जो भी लड़े हैं वो सभी का है, और उसी की याद के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। और तब जाके आप अपने नेतृत्वकर्ता का, अपना अगुवा को जगह दे पाएंगे, उचित जगह बन पाएगा। अभी बीच के समय में सामाजिक रूप से कई लोग इसमें अलग अलग विचार दे रहे हैं, कई रोज शोध करता आ रहे हैं। भाई साहब आजकल मैं तो देख रहा हूं, जो भी कलम चलाना सीख गया वो अपने आप को लेखक समझने लगा है। ये हो रहा है अभी, ये विचित्र स्थिति आ गया, खुद को साबित करने में लगे हैं, और कई चेहरे के पीछे कई चेहरा चल रहा है। इस राज्य की चलने वाली सारी घटनाएं कॉमन नहीं है, ऐसा ही कुछ चीज नहीं हो रहा है। सबके पीछे षड्यंत्र है, और जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ सकता वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं मैदान में आ रहा है और भोपू बजा रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि मुझे चिंता है इस प्रदेश का, मुझे चिंता है अपने प्रदेश, अपने पूर्वज के आदर्श का। हमारी तैयारी बड़ी रहती है, हमारा सोच बड़ा रहता है, और लगातार सुदेश महतो और उनकी पूरी टीम उसके ऊपर मेहनत करती है। आज क्या हुआ, आज क्या हुआ? हिम्मत किसको है? पहले तो शहादत और शहीद को स्वीकार करने का हिम्मत रखिए। आज यहाँ का राजनीतिक दल स्वीकार नहीं किया है अभी तक, कोई स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करता तो सभी के मुख्यालय में आज कहीं ना कहीं इनके नाम पर दिया जलता। ऐसा स्वीकार किया है क्या? माला पहना देना स्वीकार करना नहीं है। नेता छिपा हुआ है, बात कोई और कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये आंदोलनकारी रहे, इन्होंने शहादत दी है, तो स्वीकार करो और अपने मुख्यालय में भी इसको जगह दो। यही मेरा आग्रह है, और हम करके आए। मैं अगर यहाँ बोल रहा हूं तो मैं करके आया। हो सके गंगा किनारे किताब में लोग पढ़े होंगे,
लेकिन आज गंगा किनारे साहिबगंज में भी मेरे चुहाड़ विद्रोह के नायक के नाम पर माला चढ़ाया जा रहा है और उनके नाम पर शब्द बोले जा रहे हैं। आज गढ़वा पलामू में भी इनके नाम पर दिया जलाया जा रहा है और इनके नाम के गाथा को बोला जा रहा है। यह तैयारी पूरे प्रदेश में 2400 जिला में प्रथम बार अपने फ्रंटलाइन संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज इनकी शहादत दिवस मनाई। बोलने से कोई होता है क्या? खाली बोल देने से स्वीकार करना नहीं है, तेरा हृदय में नहीं चलता ये बात, आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इतने बड़े जननायक को स्वीकार करना कुछ लोग को बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो कर नहीं पाते। मजबूरी बस जरूर बात कर देंगे लेकिन स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं अपने नवीन सोच और झारखंड के आने वाले समय के आप सभी प्रणेता हैं, यहाँ सुनने नहीं आए, यहाँ भागीदार करने नहीं आए। आप इस रंजिश इस जमीन पर अपना इनकलाब बताने के लिए आए, इनकलाब दिलाने के लिए आए, परिवर्तन का कहीं ना कहीं इस नेचर को स्वीकार करने के लिए आए हैं कि नहीं बताइए। इसलिए मैंने इस पे लिखा है कि मैं भी रघु। मैंने जिन लोगों ने अभी ब्लड दिया और मैंने भगवान बिरसा मुंडा का जब हम लोग गए थे उलियातू तो हमने गंजी में लिखा था तू भी बिरसा मैं भी बिरसा। मैंने आज फिर लिखा तू भी रघुनाथ हम भी रघुनाथ। ये सब में होना है, ये रघुनाथ सब में होना चाहिए। ये रघुनाथ का गुण और नेचर और उनके शहादत का जो रोल है ये सब में विद्यमान होना चाहिए। यही सबसे बड़ी शहादत होगी, यही श्रद्धांजलि का सबसे बड़ा विषय होगा। अगर ये विद्यमान नहीं है तो आपके लिए मेला है, आपके लिए कार्यक्रम है, लेकिन ये विद्यमान है तो आपके लिए इनकलाब है, आपके लिए क्रांति है। ये क्रांति करने के लिए मैं आग्रह करता हूं आप सभी लोग थोड़ा सोशल होइए, थोड़ा सामाजिक होइए, थोड़ा राजनीतिक भी होइए, क्योंकि इस राज्य की राजनीति को लोगों ने हल्का करके रख दिया। हल्का कैसे? जो चरित्र राज्य में आया है, मैं लगातार बोलता हूं और प्रथम दिन से ही मैंने कहा था ये झूठ और लूट की सरकार बनी हुई है। मैं आज भी बोल रहा हूं और इसको रोज आप देख सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूं बहुत कठिन से ऐसे शब्द मेरे निकलते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं रोज आपको दिखाई दे रहा है, रोज देख सकते हैं। कम से कम एक संस्था जिसको प्रणाम करके हम लोग अंदर जाते हैं, मैंने देखा था प्रधानमंत्री जी जब अंदर गए थे तो प्रणाम किए थे। लोकतंत्र के सबसे बड़े संस्था लोकसभा, विधानसभा, अब विधानसभा के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति राज चलाने वाला मुखिया इन प्रकार ने जिस तरह से जनादेश मिला हो, जनता को आपने जिस तरह से एकत्रित कर लिया, आपको साधुवाद था, धन्यवाद था, राज की जनता ने धन्यवाद दिया। लेकिन जो पोथी आपने पढ़ा था, जिस विषय को लेकर यहाँ के नौजवानों को बरगलाया था, जिस विषय को लेकर विश्वास पैदा किया था, उस विषय पर विधानसभा में और आपके निर्णय में खड़ा होना चाहिए था। ये व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाया, ये सरकार खड़ा नहीं हो पाया। वो पहले क्या बोला कि जिस दिन मैं आऊंगा सबसे पहले यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगार के लिए नियोजन नीति लेके आएंगे और स्थानीय नीति भी बनाएंगे। बोला था कि नहीं बोली? बोला था कि नहीं बोलिए? बोले थे कि नहीं? ये राज्य का मुखिया बोले थे। और राज्य का मुखिया जब विधानसभा के अंदर जाते हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो धन्यवाद दीजिए, ये संगठन का नहीं राज्य का नेतृत्व करता है। ये पहली बार गए हैं, लेकिन इतना प्रश्न पूछने का हिम्मत आज तक अगर रिकॉर्ड निकाल लीजिए तो कोई नहीं कर पाया। ये ताकत है, ये क्षमता है। और जब हम लोग पूछे, जब इनका क्वेश्चन किया, हम लोग ने खड़ा होकर पूछा, तो उसी पटल पर खड़ा होकर पहला बयान आता है, बोला ये कभी नहीं हो सकता है। आपने सुना था सबसे पहला बयान मुख्यमंत्री का क्या था? जिस बात को बाहर बोल के आए उसी को अंदर जब बोलने का बारी आया तो बोला ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन अचानक 3 साल बीत जाने के बाद पहले क्या बोले? 6 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर पहला कैबिनेट क्या था? ओबीसी को आरक्षण देंगे, एससी के लिए हम कोटा बढ़ाएंगे, एसटी का कोटा बढ़ाएंगे, सारना धर्म कोड लेके आएंगे। अरे इतिहास देखो, 40 साल का झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरा गुरुजी का इतिहास देखो। 40 साल में किसी मंच पर गुरुजी को सारना बोलते हुए कोई सुना है तो रिकॉर्ड निकाल के रख दो, एक रिकॉर्ड निकाल के लाइए। ये समय का मांग है, आंदोलन का मांग है। जब पूरा ये एरिया का लोग आंदोलित हुआ
तो मजबूरन साधना बोलना पड़ा है और परिचय की चर्चा करना पड़ा है। ये लोग कभी नहीं बोलते थे, ये लोग कभी भी नियोजन नीति, स्थानीय नीति विषय नहीं था। वो तो चाहते थे जितना दिन विषय रहेगा उतना दिन राज करेंगे। वो वाजपेयी साहब को धन्यवाद देंगे कि ईमानदारी से इस राज्य के लिए पहल किया, तब जाके स्टेट बना। नहीं तो इनका चलता तो 30 साल चला जाता, वो 30 साल चला जाता, ये होता नहीं। आजसू ने आंदोलन किया, डॉक्टर साहब है, हमने परिचय पहुंचाया दिल्ली तक, हमने परिचय दिया, राज्य की आवश्यकता को बोध कराया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा, बीपी केसरी, इन सभी बुद्धिजीवियों ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये एमपी एमएलए नहीं रहे, लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग ने एहसास कराया और उसके साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने लड़के दिखाया। ये दोनों का तालमेल से ये काम संभव हो पाया। भी आप ये बोल रहे हैं हम लोग 1932 मांगा, ये बोल रहे हैं 1923 ले लीजिए, यही ना कर रहे हैं। अरे भाई 1932 के जगह 23, हम लोग बोले थे 3-2, ये बोल रहे 2-3 से चलाइए, कर रहे हैं कि नहीं? ये 2-3 से चलाने बोल रहा है, 60-40, ये नया फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला लेके आए और नया फॉर्मूला में नियोजन करने जा रहे हैं। सब उपाय था, उड़ीसा, बंगाल, बिहार कर रहा है, ये चाहता ही नहीं है। मैंने इसीलिए कहा ये झारखंड का आज और कल दोनों बर्बाद कर रहा है। आज कैसे? यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी ना देकर। अरे नौकरी एहसान नहीं है, राष्ट्रपति शासन भी रहता तो हर साल 25-30 हजार लोगों को नौकरी हो ही जाता, रिटायर करता तो उसके जगह पर कोई पॉलिसी के तहत आता भी। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, 3 साल से एक नौकरी का दुकान लेकर चाबी लेके घूम रहे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। पूरे राज्य का बंटाधार कर दिया है, पूरे राज्य के राजस्व का क्षति किया है, पूरा राज्य का कोई दिशा नहीं है कि राज्य कहां जा रहा है, राज्य की प्राथमिकता क्या है। मैंने कहा कल इसलिए कि 3.5 लाख पद में से 2 लाख टीचर का पद है। स्कूल में टीचर नहीं है, और टीचर नहीं है तो कौन टीचर नहीं है तो किसका क्षति है, किसका नुकसान हो रहा है? भाई साहब किसी बाहर के लोगों का नुकसान नहीं, हमारे गांव के आदिवासी, हरिजन और ओबीसी का बच्चा का नुकसान हो रहा है, किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। गांव का स्कूल में कौन पढ़ता है? गांव का स्कूल में जाके देखिए कि 99% एसटी एससी ओबीसी का बच्चा ही पढ़ता है, दूसरा बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाता। आप अपने लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आ रहे हैं। आप आज को बर्बाद और कल को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये तैयारी सरकार का है। आज सरकारी रूप से काम करने वाला सबको बोला समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? भूल गया फॉर्मूला। हाउस के अंदर एक बार नहीं, तीसरा बार जब 3 साल बाद गए, और ये गए को जब दरवाजे में एबीसीडी गया था, घूमा ना, एबीसीडी घूम रहा है अभी, तो बोल रहा है एबीसीडी आ रहा है, डर रहा है, हमको डरा रहा है। तो अब अचानक से एक दिन का विधानसभा और लेके प्रस्ताव आ जाते हैं और प्रस्ताव को सीधे दिल्ली भेजते हैं। ये राजनीति खेलने का काम किए, हमारे लोगों के साथ धोखा किया, प्रदेश के साथ धोखा किया, यहाँ की शहादत का अपमान किया है। ये पूरा पोथी बेकार है। आने वाला 1 साल हमारा है, 1 साल की तैयारी करिए। इसी शहीद स्थल पर हम लोग आए हैं, मेरी तैयारी हमेशा रहती है। आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात हमेशा बोलते हैं, लेकिन आंदोलनकारी को आज तक सम्मान नहीं दे पाए। इन्हीं के विधायक बाहर हल्ला करते हैं और भीतर ही उनके गुणगान करते हैं। दोनों चरित्र, एक कैसा चरित्र हो सकता है? इतना झूठ कैसे बोल सकता है? और प्रमुख व्यक्ति कैसे बोल सकता है? ये राज्य को कोई दिशा देना नहीं चाहते, ये राज्य को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, शहादत के नाम पर ये खेलना चाहते हैं। अब ये समय आ गया है, उलगुलान का समय आ गया है। फिर से मैंने जो कहा कि फिर से बिरसा, फिर से रघुनाथ और फिर से सिद्धू कान्हू का स्वरूप में नए अवतार में वर्तमान प्लेटफॉर्म में खेलने का समय आ गया। आप इसकी तैयारी करिए, यही आग्रह करने के लिए आए। पूरा 1 साल कोलाहल होगा, समझिए, विचार करिए और विचार करके आगे तरफ चलिए। महिलाओं की भूमिका, हमारे बुद्धिजीवी को भूमिका और नौजवान पीढ़ी को समझना पड़ेगा, ज्यादा समझना पड़ेगा। आज का नौजवान पीढ़ी भविष्य का निर्माता है, उसे खड़ा होकर सोचना पड़ेगा और अपने लिए और भविष्य के लिए लड़ना पड़ेगा। आज जिस जगह पर खड़े हैं हम, इसका स्वरूप बदला है। हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी संकुचित मानसिकता के साथ प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं।
लोगों ने विवाद तैयार किया, छोटा विवाद जिसका इस प्लेटफॉर्म में कोई जगह नहीं है, गांव घर का बच्चा की तरह करता है। इतनी बड़ी शहादत, इतना बड़ा देश के नेता को शहादत देने आए और छोटा सोच रखते हैं, लोटा कीता करने लगे। अरे लोटा कीता नहीं है, खून को पहचानो। शहीद का खून का मायने के लिए हम लोग सब आए हैं, गांव का तुलना करने के लिए नहीं आए हैं। हम दोनों ही, मेरे लिए गांव महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जोर क्यों आए? क्योंकि चुहाड़ विद्रोह को नायक का खून टपका है, इसलिए हम इतना लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए यहाँ आना पड़ा है। नहीं तो रिश्ता निभाने आते, ये रिश्ता निभाने ने शहादत माटी को नमन करने के लिए हम सब आए हैं। आइए इस अखाड़ा को भविष्य में और मजबूत करेंगे। तैयारी है, लंबोदर बाबू ने उसको कहा कि अगली बार जब जुटेंगे तो डोमल भूमिज फुल्कू माझी का भी काल्पनिक आकृति यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये भी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। जितना पत्थर उतना आकृति, उतना वीर लोगों को खड़ा कर कर उसकी आकृति देकर ये पूरा अखाड़ा को हम लोग तैयार करेंगे। ये भविष्य का तैयारी है। आइए हम लोग सब मिलकर इनके नाम पर खड़ा हो जाओ। एक बार सब खड़ा हो जाओ। नाच गान चलेगा लेकिन खड़ा हो जाए। देखो बहुत काम करने की आवश्यकता है, मैं बोल रहा हूं। रहे अमर शहीद रघुनाथ महतो अमर रहे, डोमन भूमि अमर रहे, डोमन भूमि अमर रहे, फुल्कू माझी अमर रहे, फुल्कू माझी अमर रहे, सदैव महतो अमर रहे, गणेश महतो अमर रहे, श्री भुवन महतो अमर रहे। ये नए नाम, नए चरित्र को और ठंगा लेंगे। हम जाएंगे सिद्धू, कानू, चांद, भैरव नहीं बल्कि 10,000 और संताल लोग उनके साथ शहीद हुए थे। एक एक परिवार को सुदेश महतो शोध के द्वारा खोज के निकालेगा। ये तैयार है। बिरसा धर्मनुयायियों का पूरा फौज को खोज के निकालेंगे। ये तीर्थाटन का और शहादत का झारखंड देश का सबसे बड़ा केंद्र होगा। ये पूरे भारत में सबसे बड़ी तैयारी हमारे होगी। इतनी बड़ी शहादत, इतनी तादाद में, देश के किसी कोना में नहीं। जालियाबाग जिसको हम लोग पढ़ते हैं उससे भी ज्यादा यहाँ पर झारखंड में लोगों ने शहादत दिया है। यही हिस्ट्री है ये। आइए उनको खोज के निकालेंगे। 300 साल के पहले के उस अतीत को निकालकर वर्तमान के सामने पेश करने का काम करेंगे। यही आज के दिन का संकल्प है, यही हमारी तैयारी है। मैं तहे दिल से मैं अपने यहाँ आए हुए सभी इस अखाड़ा के मालिकों का, जिन लोगों ने इस अखाड़ा को सजाया, जिन लोगों ने इस माटी का सम्मान बढ़ाया, उनका फिर से सम्मान करते हुए वीर शहीद को अपना श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को मान करते हैं। जय झारखंड, जय भारत।